दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज आपको बताने वाले हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा एवं महात्म्य। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, किसने इस व्रत को किया और यह व्रत क्यों करना चाहिए, इन सब बातों विस्तार से चर्चा करेंगे। वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। आज आपको बता दें 23 मई 2021 को बहुत ही पुण्य और संयोग, एक दिव्य संयोग बन रहा है। एकादशी का व्रत सहस्त्र वर्षों में कई बार बहुत कम देखने को मिलता है। आपकी उम्र में शायद ये पहली बार देखने को मिल रहा हो। आपको बता दें त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ रही है। मोहिनी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी के दिन यानी कि 23 मई 2021 को दशमी के बाद में एकादशी, जब एकादशी आई तो उसमें एकादशी का महात्मा, फिर द्वादशी का महात्मा और कुछ क्षण के लिए त्रयोदशी भी लग गई। यानी कि एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीन तिथियां एक एकादशी में आपको देखने को मिलती हैं। तो उसे किंचित मात्र त्रयोदशी रहने से उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है, आपके घर में जितने भी लोग हैं वह सभी लोग आज के दिन अवश्य ही एकादशी का व्रत करें, क्योंकि अपने जीवन में आपने जितनी एकादशियों का व्रत किया है उनसे पूरे जीवन में जो फल मिलने वाला है वह त्रिस्पर्शा एकादशी का फल व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को आज ही अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं बड़े भाव से आसन पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए आज युधिष्ठिर भगवान ने श्री जनार्दन श्री गोविंद से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका क्या फल है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पूर्व काल की बात है, परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यह बात पूछी थी, जिसे आज मैं तुमसे कह रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने भगवान जो समस्त पापों का क्षय करने वाली है, सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाली तथा सब उत्तमों में उत्तम व्रत है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार वशिष्ठ जी से निवेदन किया। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र और उत्तम उस व्रत का वर्णन करता हूँ। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम तिथि है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रवती नामक सुंदर नगरी थी। वहाँ दृष्टमान नाम का राजा था। वो चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ और सत्य प्रतिज्ञ था। वो सत्य बोलता था और राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन और धान्य से परिपूर्ण समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों की हित की इच्छा से कुआं, बावली, मठ, बगीचा, पोखर, घर आदि बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका मन हृदय दिव्य अनुराग के साथ रहता था, सदा और शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे। उनके पुत्रों का नाम सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दुष्ट बुद्धि था। दुष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में वह बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं के साथ मिलने पर लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी, ना ही पितरों में तथा ब्राह्मणों में उसका कोई सत्कार नहीं था। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता के धन को बर्बाद कर रहा था। एक दिन वह वेश्याओं को अपने साथ घुमा रहा था। उनके गले में बाहों डालकर चौराहे पर घूमता हुआ जब देखा गया, तब पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। और वह दिन और रात दुखों में, शोकों में डूबता हुआ, कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर पहुंचा। वैशाख का महीना चल रहा था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे।
दुष्ट बुद्धि शोक से भाव से पीड़ित मुनिवर कौंडिन्य के आश्रम पर जाकर हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण, हे दुर्श्रेष्ठ, यदि मुझ पर दया रखते हैं तो कोई ऐसा तप कहिए जिसके पुण्य से मेरे सभी पाप मुक्त हो जाएं और मुझे मुक्ति प्राप्त हो। कौंडिन्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी प्रसिद्ध एकादशी है, तुम उसका व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने से प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत के समान भी पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी महाराज का कहा हुआ यह वचन दुष्ट बुद्धि ने प्रसन्न चित्त मुद्रा से बड़े भाव से व्रत किया। उनके कौंडिन्य के उपदेश के विधि पूर्वक मोहिनी का व्रत पालन किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया। दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपदेशों रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का जो व्रत करता है उनके पढ़ने मात्र से एवं मोहिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी भी आज अपने त्रिस्पर्शा एकादशी का जो व्रत मिल रहा है, बहुत वर्षों के बाद में यह मिल रहा है, आप सभी बड़े भाव से बड़े श्रद्धा से अपने घर में एकादशी का व्रत करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अब आप सभी एकादशियों का नाम बोलेंगे। सबसे पहले जया एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षडतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमली एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, शयनी एकादशी, कामका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, जया एकादशी, पद्मा एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, कमला एकादशी, कामदा एकादशी। बोलिए एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी सिर्फ 2% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसलिए आपको अगर सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो आप अपने बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब करा करके घंटे के निशान को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी एकादशियों का महात्म आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।